हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर डिक्शनरी स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों जो अपना पिछला चैप्टर क्लॉक था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अगर आपने उस चैप्टर को कंप्लीट ना किया हो देन उसको पहले कंप्लीट कर लें, फिर इस चैप्टर पर आएँ बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर इस पर आएँ और उसकी जो लिंक होगी चैप्टर की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी आपने नोट्स बना लिए होंगे, प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी बढ़िया से और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज हमें कौन सा चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, डिक्शनरी। तो बच्चों ये आपका एकदम आसान, बहुत ज़्यादा आसान और एकदम छोटा चैप्टर है। इसे हम एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, केवल इसमें एक कॉन्सेप्ट है और उसी पर बेस्ड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्लियर बच्चों। उनकी अप्रोच सेम होने वाली है और उनका सॉल्व मेथड पूरी तरह सेम रहने वाला है बच्चों, ठीक है। हाँ, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसमें अगर आपको अल्फ़ाबेट आते हैं, मीन्स ABCD to Z आता है, आपको क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इतना तो हमारे बच्चों को आता ही है ना बच्चों। हाँ, इतना तो सबको आता है क्योंकि सबने अपनी छोटी क्लासों में ABCD सीखी, तभी आज यहाँ तक पहुँच पाए बच्चों, है ना। हाँ, तो आखिर चैप्टर है, इसकी क्या अप्रोच रहने वाली है हम सब कुछ समझेंगे। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको हम पहले कॉन्सेप्ट देखें देन उनको सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों देखें, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ आखिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो बच्चों आसान सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए, आपको केवल आप 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे फिर आपको तुरंत आ जाएगा बच्चों, है ना। देखिए, अभी आपको केवल मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनना है, ठीक है, ध्यान से। हेडिंग लगाना है डिक्शनरी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों। केवल कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर तो हमने डाल ही दिया है नीचे वाली, है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट्स। देखिए बच्चों, हमने हेडिंग लगा ली कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आप देखते हैं आखिर क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो बच्चों देखें, आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी, है ना बच्चों, जो आती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है अल्फ़ाबेट वाली, जिसमें आपकी मीनिंग लिखी रहती है बच्चों, है ना। हाँ, तो उसमें शायद ही आपने नोटिस किया हो, आपने नोटिस किया होगा कि आखिर उसमें अल्फ़ाबेट को देखते कैसे हैं, मीन्स कोई जो लेटर होता है उसकी मीनिंग कैसे खोजते हैं। तो बच्चों मीनिंग लिखने का क्या मेथड होता है मैं बताता हूँ, आखिर डिक्शनरी में मीनिंग दी कैसे जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए आप कोई वर्ड है आपका, एज एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने एलिफेंट, क्लियर बच्चों। हाँ, अब आपको देखना है क्या, अब आपको मीनिंग एलिफेंट की देखनी है अपनी डिक्शनरी में, क्लियर बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले आप ई लेटर वाला जो पेज होगा वो खोलेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप आ जाएंगे सेकंड लेटर पर, आपका सेकंड लेटर क्या आ रहा है, एल। अब आप जाएंगे एल वाले पार्ट में, ठीक है बच्चों। हाँ, ई के बाद आपका देखिए कैसा पैटर्न होता है। डिक्शनरी क्या कहती है, डिक्शनरी कहती है आप सबसे पहला लेटर खोजिए जो है यहाँ पर ई, क्लियर बच्चों। अब मीनिंग कैसे दी जाती है डिक्शनरी में, सबसे पहले मीनिंग दी जाएगी ई के बाद ए से स्टार्ट होने वाली, फिर ई के बाद बी से स्टार्ट होने वाली, फिर ई के बाद सी से स्टार्ट होने वाली, और इसी तरह क्रम चलता रहेगा। ई के बाद जेड आने वाली मीनिंग आपको इस तरह दी जाती हैं, क्लियर बच्चों। हाँ, तो आपको वो मीनिंग खोलनी है, वो पेज खोलना है जहाँ ई के बाद एल आ रहा हो, क्लियर है बच्चों, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब आप ई के बाद एल पर पहुँच जाएंगे देन आपका पैटर्न क्या होगा डिक्शनरी का, ई के बाद जब एल आ जाएगा फिर एल के बाद मीनिंग चालू होगी, एल के बाद ABCDEFGH से लेकर जेड तक, क्लियर बच्चों। हाँ, तो आपको पहुंचना है ई के बाद एल पर, फिर एल के बाद आपको पहुंचना है ई पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जब ई पर आ गए तो ई के बाद भी आपको ई के बाद ABCDEFGHIJKLMNOP इस तरह जेड तक दिया जाएगा। मीन्स बच्चों बात केवल इतना समझना है कि कोई भी लेटर आता है, सबसे पहला लेटर जो हमारा है बच्चों ये ई, उसके बाद फिर आपका A to Z तक लेटर उसके बाद वाली मीनिंग बनती चली जाएगी,
अब उसके बाद जो लेटर आया उसके बाद फिर A to Z तक। बच्चों इस बात को समझाने के मैं आपको डिक्शनरी दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, डिक्शनरी से आपको तुरंत आएगा। क्लियर बच्चों? देखिए मैं आपके लिए डिक्शनरी लाता हूँ। हाँ तो बच्चों देखें, मैं आपके लिए डिक्शनरी ले आया हूँ। ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। आप इसमें देखें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब बच्चों जैसे हमारे पास एलिफेंट वर्ड था, है ना, तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा कि आपको सबसे पहले ई वर्ड के पास पहुंचना है ना बच्चों। जहां पर ई लेटर आपका दिया होगा उस पेज पर पहुंचना है। तो हम पहुंच आए जहां पर से हमारी ई वाली मीनिंग स्टार्ट हो रही थी। क्लियर बच्चों? अब मैंने कहा था अब ई पर आ गए आप। अब मीनिंग किस तरह दी जाती है डिक्शनरी में? ई के बाद आपके पास मीनिंग होंगी ई के बाद ए वाली, ई के बाद बी वाली, ई के बाद सी वाली और ई के बाद जेड तक वाली आपके पास इस तरह मीनिंग दी जाती हैं। अब जैसे बच्चों आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ ई के बाद ए आ रहा है। आपके पास बहुत सारी ऐसी मीनिंग्स होंगी जिसमें ई के बाद ए ही आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये एक डिक्शनरी का क्रम होता है कि सबसे पहले किस तरह मीनिंग रखी जाती हैं। ई के बाद ए वाली, है ना बच्चों, फिर ई के बाद बी वाली, फिर ई के बाद सी वाली, इस तरह रखी जाती हैं बच्चों। क्लियर है? हाँ तो देखिए कैसे रखी गई हैं। ई के बाद आपका क्या आया बच्चों? ई के बाद आपका आया ए, है ना। अब देखिए ई के बाद ए, ई के बाद ए, इस तरह करते हुए आपकी मीनिंग दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ई के बाद बी आ गया। क्लियर बच्चों? इसके बाद ई के बाद बी वाली है, फिर यहाँ पर ई के बाद सी वाली स्टार्ट हो गई। इस तरह आपका चलता जाएगा। हमें कहाँ पहुँचना है? ई के बाद एल पर बच्चों, है ना। हाँ तो कहाँ पर है आपका ई के बाद एल? देखिए बच्चों यहाँ स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बच्चों ई के बाद एल यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब हम ई के बाद एल पर आ गए। अब हमें कहाँ पहुँचना है? ई के बाद एल तो आ गए, अब एल के बाद ई पर पहुँचना है ना बच्चों। हाँ तो अब देखिए, अब बच्चों मैंने कहा था एक लेटर के बाद हम दूसरे लेटर पर पहुँचेंगे। अब दूसरे लेटर के बाद जब हमें तीसरे लेटर पहुँचना होगा तब हम देखेंगे कि आखिर तीसरे, ये जो बच्चों तीसरा लेटर होता है, जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, दिख रहा है ना आपको। हाँ तो बच्चों जो दूसरा है ना लेटर, उसके बाद भी आपको ए से लेकर जेड तक की जो वर्ड हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लियर बच्चों? हाँ तो एल है, एल के बाद आपका ए देखने को मिला और हमें कहाँ पहुँचना है? ई पर पहुँचना है। तो देखिए ई के बाद एल और एल के बाद डी पर आ गए हम। अब ई के बाद एल और एल के बाद ई पर आ गए, है ना बच्चों। क्लियर है? अब ई के बाद एल और एल के बाद ई पर आ गए। अब ई के बाद हमें पी पर पहुँचना है ना बच्चों। अब देखिए ई के बाद पी कहाँ मिलेगा? देखिए चलते जाइए, ई के बाद सी मिल गया, सी से आगे बढ़िए, देखते जाइए। ये देखिए बच्चों हमें ई के बाद एल मिल गया, एल के बाद ई मिल गया और एल के बाद ई मिल गया बच्चों, है ना। ई के बाद हमें कब कहाँ पर पहुँचना है बच्चों? पी पर। क्लियर है? तो देखिए एम आ गया, एम आ गया, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद एन है नहीं बच्चों यहाँ पर, तो ओ आ गया, के एल एम एन ओ, उसके बाद आपका पी आएगा, है ना बच्चों। देखिए ई के बाद एल पर आए थे, एल के बाद ई पर आए थे, उसके बाद हम पी पर आ गए और पी के बाद आपको ये देखिए मीनिंग मिल गई, है ना बच्चों। तो यही डिक्शनरी का क्रम होता है। कम समझ में आया हो वीडियो को रिवाइंड करेंगे, फिर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ बच्चों। तो बताना मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जब आपका एक लेटर स्टार्ट होता है सबसे पहले हमें उस लेटर की मीनिंग्स पर पहुँचना है ना बच्चों। हाँ फिर उसके बाद देखना है कि आखिर और आगे हमें किस लेटर पर पहुँचना है। तो उसके बाद आपका एल दिया गया था तो मीन्स हमें एल पर पहुँचना है। क्लियर बच्चों? फिर उसके बाद देखना है फिर ई पर। ठीक है बच्चों, इस तरह डिक्शनरी में देखने का क्रम होता है। अब जैसे एज एग्जांपल मुझे मीनिंग देखनी है मैंगो की, तो सबसे पहले मैं कहाँ पहुँचूँगा? एम पर पहुँचूँगा बच्चों, है ना। तो सबसे पहले एम पर पहुँच जाइए। देखिए डिक्शनरी में बच्चों ए टू जेड दी होती है मीनिंग, है ना। तो आई जे के एल एम, तो एल के बाद आपका आएगा एम। तो सबसे पहले एम पर पहुँचें। ठीक है बच्चों, देखिए एम पर पहुँचते हैं सबसे पहले, ये आ गए हम एम पर। ठीक है बच्चों, तो एम पर आ जाइए सबसे पहले, ये आपके एम पर आ गए। अब एम के बाद क्या आ रहा है आपका? ए, तो ए हमें सबसे पहले मिल जाएगा। एम के बाद ए आ गया आपका, ठीक है। अब ए के बाद हमें एन पर पहुंचना है ना बच्चों। तो देखिए ए के बाद भी आपका ए टू जेड तक लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो मीनिंग का क्रम होगा वो इस तरह होगा बच्चों, एम ए एन जी ओ। ठीक है बच्चों, मैंगो दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले हम एम के बाद ए पर आ गए। अब ए के बाद फिर आपको ए टू जेड तक लेटर्स मिलेंगे इसके बाद, तो हमें एन पर पहुंचना है। तो देखिए एम के बाद ए के बाद आपका डी है, यहाँ जी है, देखते रहिए आगे, के आ गया, के बाद
LMN, है ना बच्चों। तो देखिए ए के बाद L आ गया, अब इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा M। देखिए अब N हमें ढूंढना है बच्चों, ये देखिए M के बाद A के बाद N मिल गया आपको। अब N के बाद आपको G खोजना है, ठीक है, तो G भी आपको मिल गया। अब यहीं पर आपको G के बाद O खोजना है। O कहाँ है, तो देखिए बच्चों N के बाद आपका G कहाँ है, G, देखते जाइए कहाँ दिया गया आपका, यहाँ पर ये आ गया। आप N के बाद E के बाद F होगा, फिर देन G होगा, है ना बच्चों। ये देखिए ये मैंगनीज मिल गया, अब मैंग मिल गया बच्चों, मेन जिसे कहते हैं, और इसके बाद मैनेजर, ये मैंजर बच्चों, और उसके बाद मैंगल, और यहीं पर आपका मैंगो दिया गया है ना बच्चों। देखिए MAN फिर G फिर O। क्लियर बच्चों, ठीक है। इस तरह मीनिंग खोजते हैं। अब जैसे आपको मीनिंग कोई और बोल दे, जैसे आपको कह दिया जाए मिनिमम की बताइए, तो सबसे पहले M पर आएंगे, M के बाद देखेंगे I कहाँ है, तो M के बाद I पर हैं हम बच्चों, उसके बाद N पर, तो N हमें मिल गया। N के बाद I पर पहुँचना है बच्चों हमें, है ना। तो देखिए हम अभी N के बाद G पर हैं, तो G से और आगे बढ़ना होगा हमें H पर, फिर H के बाद I पर, तो देखिए हम I पर आ गए। अब I के बाद हमें M, तो M मिल गया बच्चों, और देखिए M के बाद UM, मिनिमम मिल गया बच्चों, है ना। हाँ, लेटर वाइज आपको देखना होता है। तो बच्चों यही समझाना चाह रहा था मैं आपको कि किस तरह आपकी डिक्शनरी काम करती है। अब पहुँचते हैं अपने क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बच्चों, तो ये समझ में आ गया बच्चों कैसे इसमें मीनिंग खोजते हैं। ये आपका डिक्शनरी का क्रम होता है, ठीक है बच्चों। इसमें होगा कि वर्णानुसार, वर्ण के अनुसार, वर्ण के क्रमानुसार शब्द खोजते हैं, शब्द खोजते हैं। ये सब बच्चों क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, मैं अब इस बात पर पहुंचता हूं, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों अब क्या कह दिया जाएगा क्वेश्चन में, जैसे आपके पास पहला वर्ड दिया गया एलिफेंट, दूसरा वर्ड आपको दे दिया जाए ये बच्चों, ठीक है, इलास्टिक, तीसरा आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। चौथा वर्ड आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है। हाँ, तो बच्चों देखिए अब आपके पास 4 वर्ड हैं, इसमें आपसे कहा गया आखिर बताइए इनमें सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो हमें ये बताना है कि डिक्शनरी में आखिर पहले नंबर पर हमें सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखाई देगा, फिर उसके बाद कौन सा दिखाई देगा, फिर उसके बाद और फिर आखिरी में सबसे पहले, सबसे बाद में सबसे कौन सा वर्ड दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो हमें पहला वर्ड बताना है कौन सा आएगा डिक्शनरी में, देन सेकेंड बताना है, और थर्ड बताना है, और फोर्थ बताना है, ठीक है बच्चों। ये हमें बताना है। क्लियर है। और मैंने आपको बताया डिक्शनरी कैसे काम करती है बच्चों। सबसे पहले हमें देखना है सबसे पहला लेटर, तो सब में बच्चों आपका ई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में कम होता तो वो हमारा सबसे पहले नंबर पर हो जाता। मान लीजिए किसी में यहीं पर ए दिया होता, है ना बच्चों, तो वो आपका सबसे पहले नंबर वाला हो जाता, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए पूरी ABCD में सबसे पहला लेटर बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें हम सबसे पहले लेटर पर पहुँचना है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है बच्चों, ई है ना। हाँ, तो ई तो सब में मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए सेकेंड लेटर पर, तो सेकेंड लेटर क्या है आपका एल, तो एल भी सभी में मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब बराबर की रैंक पर है बच्चों, है ना। अब देखिए आप थर्ड लेटर पर आ जाइए। जब बच्चों थर्ड लेटर पर आए तो हमें एक जगह ई मिला, फिर हमें ए मिला, फिर हमें ई मिला, फिर हमें ए मिला। अब बच्चों ए पहले आता है कि ई पहले आता है, आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो बच्चों सबसे पहले आपका आता है ए, है ना, उसके बाद आपका BCD ई काफ़ी बाद में आता है ना बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले ए आएगा, इसलिए इलास्टिक आपका पहले नंबर का हो गया। उसके बाद के लेटर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लाइन वाइज चलते हैं और जिसकी रैंक पहले आ गई उसको पहला नंबर दे दिए बच्चों, ठीक है। हाँ, अब बात होगी इन तीनों में, पहले, तीसरे और चौथे पर, कि अब आखिर दूसरी रैंक कौन प्राप्त करेगा, इसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका ई है तीनों में, ठीक है। चौथे नंबर पर आए तो यहाँ पर आपको पी मिला, यहाँ पर आपको सी मिला, यहाँ पर आपको सी मिला बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अब बात होगी किस में बच्चों,
इस सी में और इस सी में, क्योंकि आपका पी बच्चों सी के काफ़ी बाद आता है, इसलिए ये आपका सीधा चला जाएगा बच्चों चौथे नंबर पर, ये सबसे लास्ट में आएगा, है ना। क्योंकि देखिए आपका चौथा लेटर तो हमें सी ही मिल गया तीसरे और चौथे में, है ना बच्चों। और आपका जो पी है वो सी के काफ़ी बाद आता है, इसलिए उसकी गिनती तो सबसे लास्ट में होगी और उसकी रैंक हमारी चौथी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात होगी क्या कि दूसरी तीसरी रैंक कौन प्राप्त करेगा। तो देखिए हम चौथे लेटर से पाँचवें लेटर पर आते हैं। पाँचवा लेटर टी है, दोनों में मैच कर गया। छठा लेटर आर है, मैच कर गया। सातवां लेटर इसमें आई है और इसमें सातवां लेटर 2 2 4 2 6 एक सातवां लेटर है ना बच्चों, सातवां लेटर इसमें ओ है। अब ओ पहले आता है कि आई पहले आता है, ये आपको सोचना है। तो बच्चों देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ बाद में आता है, आई पहले आता है, इसलिए आई हमारा दूसरी रैंक को प्राप्त करेगा और हमारा जो ओ है वो तीसरी रैंक को प्राप्त करेगा, और जो यहाँ तीसरे लेटर पर पी लेकर बैठा है वो चौथी रैंक प्राप्त करेगा। इस तरह बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम और क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों रैंक मिल गई सबको। हाँ, इस तरह रैंक इसमें निकाल देते हैं। पहला नहीं समझ में आया, परेशान ना हो और देखें बच्चों, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल आपको सेकंड दिया जाए, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पहला था, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे बच्चों हमने कुछ वर्ड्स लिए, हम अपनी डिक्शनरी से ही वर्ड लेते हैं बच्चों, है ना। देखिए मिनिएचर, दूसरा वर्ड है आपके पास माइंड, तीसरा है आपके पास मोस्ट, चौथा है आपके पास मिनिमम। क्लियर बच्चों। अब आखिर इसमें हमें बताना है कि इसमें सबसे जो पहला वर्ड होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। आंसर नंबर फर्स्ट होने वाला है कि हमें बताना है सबसे पहला वर्ड, ठीक है, सबसे पहला शब्द क्या होगा, और फिर दूसरा आंसर हमें बताना है रैंक, सबकी रैंक क्या होगी ये हमें बताना है। मीन्स बच्चों पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए सबसे पहले लेटर पर, तो सबका पहला लेटर क्या है बच्चों, एम। क्लियर है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। अब दूसरे लेटर पर पहुँचिए, दूसरा लेटर क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आई, ठीक है। ओ वाला हमारा बच्चों सबसे लास्ट में आएगा, और अब बात चलेगी हमारी आई वालों पर बच्चों। तो ओ को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, इसलिए इसको रैंक कौन सी दे दी हमने, चौथी, इसकी रैंक हो गई हमारी चौथी। अब बच्चों आ जाइए आई वालों पर। आई में अब जितनों में आई है बच्चों उसमें चलेगी आपकी भिड़ंत, है ना बच्चों, क्योंकि ओ तो आई के काफ़ी बाद आता है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रैंकिंग देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों आई पर आ जाइए, आई सब में है, ठीक है। थर्ड लेटर पर आ जाइए, थर्ड लेटर क्या है, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, सब इक्वल, आगे बढ़िए। यहाँ पर चौथा लेटर आई, यहाँ पर डी और यहाँ पर आई बच्चों। अब आई पहले आता है कि डी पहले आता है, डी पहले आता है ना बच्चों। तो इन सब में सबसे पहला हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, मीन्स माइंड, इसको मिल गई हमारी सबसे पहली रैंक, और आंसर क्या हो गया, माइंड। इसको पहली रैंक मिल गई, इसको चौथी रैंक मिल गई। अब देखते हैं दूसरी रैंक और तीसरी रैंक किसको मिलती हैं। तो बच्चों देखें चौथा लेटर आई है दोनों में, आगे बढ़िए। इसमें पांचवा लेटर ए है, इसमें पांचवा लेटर एम है। तो ए पहले आता है कि एम पहले आता है, ए पहले आता है ना बच्चों। तो इसको मिल गई आपकी दूसरी रैंक और इसको मिल गई आपकी तीसरी रैंक, ठीक है बच्चों। तब क्रम क्या होगा वर्ड्स को रखने का। तो बच्चों जो हमारा पहला ये वर्ड है बच्चों, ये क्या है, माइंड, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, माइंड, इसकी रैंक 1 है ना बच्चों। दूसरा क्या आएगा आपका, मिनिएचर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, इतना लिख देता हूँ, इसको दूसरी रैंक मिल गई। उसके बाद आपका आ जाएगा बच्चों ये मिनिमम, है ना, मिनिमम को मिल गई हमारी तीसरी रैंक। उसके बाद आपका आया चौथा जो कि हमारा मोस्ट, इसको मिल गई चौथी रैंक। क्लियर बच्चों, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों आपका अगला एग्जाम्पल, अनियन
ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओपिनियन। अब इनको आपको बताना है कि इसमें सबसे पहला कौन सा वर्ड लिया जाएगा डिक्शनरी के हिसाब से, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। ठीक है बच्चों, इनको आपको रैंक देनी है। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा उस हिसाब से आपको सभी को अरेंज करना है बच्चों, उनके पहले ऑर्डर में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, आखिर फोर्थ नंबर पर कौन आने वाला बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए अगर हम डिक्शनरी में ढूंढें, खोजें, तो आखिर सबसे पहला वर्ड हमें कौन सा प्राप्त होगा ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लेटर पर पहुंचेंगे, पहले लेटर पर बच्चों, है ना। तो देखिए पहला लेटर तो सभी में ओ दिया गया है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ और यहाँ पर भी ओ। तो पहले पहले की बात तो सेम हो गए सभी में, है ना बच्चों। अब सेकंड लेटर पर आ जाइए, यहाँ आपका एम दिया गया है, यहाँ आपका एम दिया गया है, यहाँ आपका एम दिया गया है, यहाँ आपका पी दिया गया है। अब देखिए बच्चों एम, एन और पी में सबसे पहले कौन सा आता है, एम आता है, के एल एम एन, है ना बच्चों। एम के बाद आता है आपका एन, देन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना बच्चों। सबसे पहले एम आएगा, तो अब एम वालों के पास आ जाइए। अब एन और पी को तो हम लास्ट में ही रखेंगे, है ना बच्चों। सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा पी वाला, है ना बच्चों। ठीक है, इसकी रैंक क्या हो जाएगी आपकी, फोर्थ, क्लियर बच्चों। अब देखिए अब थर्ड रैंक किसकी हो जाएगी, थर्ड रैंक आपकी हो जाएगी एन वाले की। अब फर्स्ट और सेकंड की बात हमें इन दोनों से पता लगानी है। तो देखिए इनका सेकंड लेटर तो एम था, तो दोनों एकदम इक्वल रेंज पर हैं बच्चों। अब तीसरे लेटर पर आ जाइए, तीसरा लेटर इसका भी एन, इसका भी एन, ठीक है, आगे बढ़ें। चौथा लेटर इसका आई और चौथा लेटर इसका आई, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई, है ना बच्चों। अब इसके बाद आया आपका पी, यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी है। अब पी पहले आता है कि एस आता है बच्चों, पहले पी आता है ना बच्चों, देन क्यू आर एस। तो पी पहले आता है इसलिए पी वाला फर्स्ट नंबर ले जाएगा और ये एस वाला सेकंड नंबर ले जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, हमें वह क्रम बताना होता है जिस क्रम में ये डिक्शनरी में दिए होंगे। अगर आप इन्हें डिक्शनरी में खोजेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ओमनीपोटेंट, देन आपको मिलेगा बच्चों ओमनीसिएंट, देन आपको मिलेगा ओनियन मीन्स अनियन, फिर आपको मिलेगा ओपिनियन। क्लियर बच्चों, डिक्शनरी में खोज कर देखेंगे यही क्रम रहने वाला है। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चंस करेंगे आप, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं अपने। तो बच्चों देखें डिक्शनरी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने नोट कर रखे हैं। सबसे इजी वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को आज ही समाप्त करेंगे बच्चों, है ना। हाँ, एकदम आसान है। अगर अभी तक कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ समझ में नहीं आया है, देन नो प्रॉब्लम बच्चों, आप समझ में आने वाला है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। देखिए सबसे पहले आने वाले शब्द का चुनाव करें बच्चों। देखिए आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, है ना बच्चों। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस 5 ऑप्शंस में बच्चों आपको उस वर्ड का चुनाव करना है जो वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले दिखाई देने वाला है बच्चों, है ना। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे अपना पहला लेटर, है ना बच्चों। पहला लेटर तो बच्चों सभी में सेम है, जहाँ पर डिफरेंट होगा वहाँ पर हम उस लेटर को चुनेंगे पहली रैंक के लिए, जो कि अल्फाबेट में हमें शुरुआत में मिलने वाला है बच्चों, है ना। क्लियर है। अभी अब डिफरेंट लेटर वाले भी करेंगे बच्चों, उनको भी आपको समझाएंगे, ठीक है। हाँ, बाकी पेपर में आपके ऐसे ही आते हैं जहाँ पर सेम सेम लेटर्स होते हैं। पहला ऑब्वियसली सेम होगा, दूसरा भी ज़्यादातर सेम ही मिलता है, चेंज मिलता है आपको तीसरे चौथे लेटर में, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखें सबसे पहले पहले लेटर पर आएँ, सबका पहला लेटर सेम है बच्चों, डब्ल्यू है हर जगह। आप सेकेंड लेटर पर आएँ, सेकेंड लेटर पर यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर। अब आप समझ रहे हैं कि आर तो ए के काफ़ी बाद आता है, इसलिए आर वालों की गिनती तो हम करेंगे ही नहीं, है ना बच्चों। अब बात चलेगी हमारी ए वालों की, मीन्स पहले दूसरे और तीसरे में आपका कंपटीशन होने वाला है बच्चों। क्लियर है। हाँ, अब जो बाद वाले मान लीजिए इनकी सेकंड रैंक पर आर है, आर तो काफ़ी लेट में आता है अल्फाबेट में बच्चों, है ना, काफ़ी बाद में आता है, तो इसलिए उस शब्दों की गिनती तो हम करेंगे ही नहीं, वो सबसे लास्ट रैंक वाले हैं, मीन्स तीसरे चौथे रैंक वाले हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शंस हैं, तो ये चौथे 5वें रैंक वाले हैं। क्लियर है। पहले दूसरे तीसरे में ये तीनों में से
रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनका सेकेंड लेटर देखिए ए है, तो इनमें अब कंपटीशन होने वाला है कि आखिर पहली रैंक कौन प्राप्त करेगा। अब इसके लिए हमें तीसरे लेटर पर जाना होगा। तीसरा लेटर क्या है? तीसरा लेटर यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर आर है। अब बच्चों आर पहले आता है, तो पी क्यू आर एस, आर पहले आता है ना बच्चों। अब इनमें तीसरा लेटर तो दोनों में एस है और यहाँ पर हमें आर मिल गया, इसलिए हम आर वाले में चलेंगे और इसको दे देंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आने वाले शब्द का चुनाव करें, उसका सही आंसर हो जाएगा वॉर बच्चों, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में जब आप खोजेंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब देखिए बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर दिया गया है, ठीक है। उसमें भी आपको सबसे पहले आने वाला शब्द का चुनाव करना है बच्चों। देखें, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले लेटर पर आ जाइए। सबसे पहला लेटर सभी में एस दिया गया है। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए सेकंड लेटर पर। सेकंड लेटर क्या दिया गया है? इसमें सी दिया गया है, इसमें सी दिया गया है, इसमें सी और इसमें भी सी बच्चों। तो सेकंड लेटर से भी हमें कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही बच्चों, ठीक है। अब थर्ड लेटर पर आइए। थर्ड लेटर यहाँ पर आई दिया गया है, यहाँ पर आर दिया गया है, यहाँ पर आर दिया गया है, यहाँ पर आर दिया गया है और यहाँ पर भी आर दिया गया है। अब बच्चों हम जानते हैं कि आई आपका आर से काफ़ी पहले आता है, क्योंकि बच्चों एच आई होता है ना। हाँ, देखिए आई कितना पहले आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई 9वें नंबर पर ही आ रहा है बच्चों, है ना। और आर आपका कहाँ आ रहा है? आर आपका आ रहा है 18 नंबर पर, है ना। आर आपका 18 नंबर पर आता है ना बच्चों, मैंने आपको सिखाया था। ओ आपका 15 नंबर पर, LKLMNO, देन आपका P, देन आपका Q। 16 के प्रिंस, 17 की क्वीन, 18 के राम जी, 19 की सीता जी, है ना बच्चों। और फिर इसके बाद आपका आएगा T20, है ना बच्चों। फिर उसके बाद आपका 21, तो 21 U से। क्लियर बच्चों? हाँ, तो R मीन्स राम जी आपके 18, ठीक है। हाँ, तो आपका 18th रैंक पर है आपका R। तो I आपका 9th रैंकिंग पर है, R आपका 18th रैंकिंग पर है ना बच्चों। तो R काफ़ी पीछे है, इसलिए I वाला जो है बच्चों आपका, वो यहाँ पर आपका जीत जाएगा, मीन्स वो पहले नंबर पर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपका सबसे पहले आएगा आपकी डिक्शनरी में अगर आप खोजेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि बाकी जो शब्द हैं उसमें सब आपका तीसरा लेटर आपको आर ही मिल रहा है, इसलिए आर वाले सब पिछड़ गए और आपकी पहली रैंक ले गया हमारा आई लेटर। क्लियर बच्चों? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। हमें सबसे पहले आने वाले शब्द का चुनाव करना है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या होने वाला है? सबसे पहले लेटर पर आ जाइए। यहाँ पर क्यों मिला आपको, यहाँ पर आपको क्यों मिला, यहाँ पर आपको क्यों मिला, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों और यहाँ पर भी क्यों। तो सेम लेटर, कोई यहाँ पर कंक्लूजन नहीं मिल रहा। अब चलिए आप सेकंड लेटर पर। तो सेकंड लेटर क्या मिल रहा है? यहाँ पर यू मिल रहा है आपको, है ना बच्चों। यहाँ पर यू मिल रहा है, यहाँ पर यू मिल रहा है, यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी यू, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। आगे बढ़ें। थर्ड लेटर आपको ए मिल रहा है, थर्ड लेटर आपको ए मिल रहा है, थर्ड लेटर आपको ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, कोई कंक्लूजन नहीं। आगे बढ़ें। फोर्थ लेटर आपको यहाँ पर एल मिला, यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर वी मिला। तो वी बच्चों बहुत बाद में आता है ना बच्चों। फिर उससे पहले आता है आपका आर 18 नंबर पर, है ना बच्चों। और यहाँ सब में आर आर है ना, ये देखिए इन सब में आर आर है और इसमें आपका वी मिल गया था। इसमें आपका एल तो बच्चों आपका 12 नंबर में आता है ना, शेर को देखकर 12 बज जाते हैं। L12, J10, K11, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियाँ। फिर आपका लॉयन, है ना बच्चों। तो एल आपका 12 नंबर पर आता है, इसलिए एल आपका पहले आने वाला सब ये लेटर है बच्चों, है ना। हाँ, तो इसका जो शब्द होगा वो पहली रैंक ले जाएगा यहाँ पर। क्लियर बच्चों? हाँ, तो ये यहाँ पर पहली रैंक प्राप्त कर लेगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वालिफाई बच्चों। क्लियर है? हाँ, आप देखें अब अगले टाइप के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमसे। यहाँ पर थोड़ा टाइप चेंज हुआ, इनको देखते हैं। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के वर्णानुक्रम, ठीक है बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द बीच में आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? मीन्स हमें इन्हें डिक्शनरी के फॉर्म में रखना है, ठीक है बच्चों। मीन्स कैसे? हमें इन्हें बताना है कि आखिर यहाँ पर पहली रैंक कौन प्राप्त करेगा, दूसरी कौन प्राप्त करेगा, तीसरी कौन प्राप्त करेगा और चौथी और फिर पाँचवीं कौन प्राप्त करेगा बच्चों, ठीक है। हाँ, हमें सभी की रैंक पता करनी है और पता करना है कि यहाँ पर बीच में कौन आएगा। मीन्स यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं बच्चों? 5, है ना बच्चों। 5 वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि आखिर तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। क्योंकि देखिए, जब आपके 5
5 वर्ड्स हैं बच्चों। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो इन पांचों के बीच में कौन आ रहा है? तीसरे नंबर वाला, है ना बच्चों। जब देखिए 2 इधर के हो गए, 2 इधर के हो गए, तो आखिर तीसरी रैंक पर कौन आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, यही पूछा गया है कि यदि इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द बीच में आएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर 5 दिए गए हैं शब्द, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह पूछा जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर 7 दिए होते क्या करते? तो देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है ना बच्चों, आपको क्लियर है एकदम। मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँ अगर ना दिख रहा हो आपको। देखिए हाँ, यहाँ अगर आपको 6 और 7 दे दिया जाता तो देखिए इधर आपके 3 हो जाते और इधर आपके 3 हो जाते, तो आपको चौथा फाइंड करना होता। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं, इसलिए आपको तीसरा फाइंड करना है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है बढ़िया से बच्चों? ठीक है, हाँ, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ड्स दिए गए हैं, अब इन्हें हमकी सबकी रैंक बतानी है और फिर हमें तीसरे नंबर वाले की बताना है कि तीसरे नंबर पर रैंक कौन प्राप्त करने वाला है। क्लियर बच्चों, हमें तीसरे नंबर वाला वर्ड फाइंड करना है। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हमें पहले वर्ड पर पहुंचना है। इसका एस पहला लेटर, इसका पहला लेटर एस, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो सभी का पहला लेटर तो एस है। क्लियर है, अब देखें दूसरा लेटर सभी का पी दिया गया है क्या? हाँ, पी दिया गया बच्चों। ठीक है, तीसरे लेटर पर आ जाइए। तीसरा लेटर आई, 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 आई और आई। अब हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा। चौथे लेटर पर आइए, तो एन, 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 एन और यहाँ पर भी एन। चौथे लेटर तक भी हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला। पाँचवें लेटर पर आइए, पाँचवें लेटर हमें मिला ई, है ना बच्चों। फिर हमें मिला ए, फिर हमें मिला एन, फिर हमें मिला ई, फिर हमें मिला डी। अब बच्चों हमें क्या क्या मिले? हमें मिला ई, एन, एन, ई, डी। तो बच्चों एन, ई, ए, डी में सबसे पहले कौन सा आएगा? ए, उसके बाद आपका आएगा डी, उसके बाद आपका आएगा ई और उसके बाद आपका आएगा एन, है ना बच्चों। हमें क्या क्या मिला था? हमें मिला ए, डी, ई और एन, है ना बच्चों। पांचवा लेटर हमें ये इस प्रकार के मिले, है ना बच्चों। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ए जो है आपका पहली रैंक ले जाएगा, यहाँ पर जो आपका डी है वो दूसरी रैंक ले जाएगा, और जहाँ पर ई है वो आपका तीसरी रैंक ले जाएगा, और जो चौथा है एन, ये। ठीक है बच्चों, इसके हमें 2 वर्ड्स मिले थे। अब इनमें हमें पता लगाना है कि आखिर कौन सा चौथी रैंक ले जाएगा, कौन सी पाँचवीं रैंक ले जाएगा। हमें वो पता नहीं करना है, हमें केवल बीच वाला वर्ड निकालना है जो कि है हमारा तीसरा। तो ई वाला कौन सा था बच्चों? स्पाइन वाला, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर आप ये बात समझिए क्या, यहाँ पर पाँचवा लेटर देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा लेटर ई है ना बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर भी पाँचवा लेटर आपका ई है। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि आखिर सर दोनों में ई है तो हम कौन सा चुनें, है ना बच्चों। बाकी सब में का देखें तो इसमें ए मिल रहा था हमें, है ना, इसमें आपका डी मिल रहा था, तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें एन वाले कितने मिले थे बच्चों? हमें एन वाला केवल एक ही था ना आपका। हाँ बच्चों, एन वाला तो आपका एक ही था, सॉरी एन वाला आपका एक ही है, एक है। ये यहाँ पर से आप काटें इसको। ई के आपको 2 मिले थे। ठीक है, ई के आपको 2 मिले थे। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। फिर से मैं बताता हूँ, फिर से। ठीक है, 1 सेकेंड। तो एक का आपको 1 मिला था। ठीक है बच्चों, डी को आपको दूसरी रैंक मिली थी, ई के आपके पास 2 थे, इन के आपके पास 1 था। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अभी केवल समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप फिर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगने वाला है। एकदम आसान होते हैं बच्चे क्वेश्चन ये। ठीक है, हाँ, तो ए वाला पहली रैंक ले गया, डी वाला आपकी दूसरी रैंक ले गया, और एन वाला आपकी 5वीं रैंक ले गया। अब तीसरी चौथी में आपकी भिड़ंत होने वाली है, आखिर तीसरी रैंक कौन ले जाएगा। तो बच्चों देखें, स्पाइन में आपका 5वां लेटर ई है, स्पाइनेट में आपका 5वां लेटर ई है। अब बच्चों कहेंगे आखिर तीसरी रैंक कौन ले जाएगा। तो बच्चों जिसमें देखिए यहाँ पर आपका ये वर्ड समाप्त हो गया और इसके आगे यहाँ पर टी दिया गया है। ठीक है, तो जो वर्ड समाप्त हो जाता है वो आपका कम रैंक वाला होता है, और उसके जिसके आगे जिस शब्द में आगे वर्ड दिए जाते हैं वो आपका बाद वाली रैंक पर आता है। ठीक है बच्चों, हाँ, चूँकि यह यहाँ पर समाप्त हो गया है इसलिए ये तीसरी रैंक ले जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये आपकी चौथी रैंक ले जाएगा, और ये आपका, हाँ, ये आपका 5वीं रैंक, ये आपका पहली रैंक, और ये आपका दूसरी रैंक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर है। चूँकि यह वर्ड ई पर समाप्त हो गया इसलिए इससे कम रैंक पर आएगा बच्चों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो पहले आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ें। हाँ तो बच्चों देखें, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है। तो बच्चों जो अभी हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह इसको भी करना है और इसमें आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें ऐसा आपको तीसरा नंबर वाला फाइंड करना है, बीच वाला, ठीक है बच्चों। तो सबकी रैंक फाइंड करना है तो तीसरे नंबर पर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखें, इसको फाइंड करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है बच्चों। सबसे पहले आपको सबसे पहले लेटर पर आना है। तो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर एंड यहाँ पर भी आर बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर से तो हमें कोई यहाँ पर रैंक नहीं मिल रही है। अब आ जाइए आप अपने सेकेंड लेटर पर बच्चों, क्लियर है। तो सेकेंड लेटर बच्चों आपको यहाँ पर ओ मिला, यहाँ पर ओ मिला, यहाँ पर ए मिला, यहाँ पर ई मिला, यहाँ पर ई मिला बच्चों, है ना। तो जो आपका ए वाला है वो आपकी पहली रैंक ले जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। ओ वाले तो आपके लास्ट में आएंगे, इनकी बात हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब तीसरी और दूसरी रैंक कौन ले जाएगा, दूसरी और तीसरी रैंक। तो देखिए यहाँ पर ई और ई वाली में बहस चलने वाली है बच्चों, है ना, क्योंकि ओ तो आपका बाद में आएगा, उससे पहले आपका ई वाले में बात चलने वाली है। तो देखिए ई और ई यहाँ पर तो सेम है, तो इसके तीसरे लेटर पर आ जाइए। तीसरा लेटर इनका एस और एस, ठीक है, दोनों का सेम। यहाँ पर चौथा लेटर टी, यहाँ पर चौथा लेटर टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए आया पांचवा लेटर, यहाँ पर आर आया। तो ए पहले आता है कि आर, ए पहले आता है इसलिए ये दूसरी रैंक ले गया और आर वाला आपकी तीसरी रैंक ले गया और इन दोनों में से कोई चौथी और पाँचवीं रैंक ले जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तीसरे वाले से मतलब है। तीसरा वाला आपका रिस्ट्रिक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखिए आपका 7वां क्वेश्चन। तो बच्चों इनमें भी आपको क्या करना है, आपको बीच वाला वर्ड फाइंड करना है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो तीसरे नंबर वाला कौन सा होगा देखते हैं। पहला लेटर एल, पहला लेटर एल, पहला लेटर एल, पहला लेटर एल और यहाँ पर भी पहला लेटर एल। अब सेकेंड लेटर पर आ जाइए, ई ई ई ए ए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो ए वाला इनमें से कोई पहला दूसरा हो जाएगा बच्चों, हमें तो तीसरे से मतलब बच्चों, है ना। तो अब देखिए इन तीनों में से हमें तीसरा कौन सा मिलेगा फाइंड करते हैं। तो तीसरी देखिए, इनका दूसरा लेटर तो सभी का सेम बच्चों, है ना। अब देखिए तीसरा लेटर, तो यहाँ पर पी, यहाँ पर एस, है ना बच्चों, यहाँ पर एस। तो पी पहले आता है कि एस बच्चों, पहले पी आता है ना, पी क्यू आर एस होता है। हाँ, तो बच्चों तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर से पहला दूसरा कोई हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा बच्चों ये लेप्रोसी, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए फिर से समझाऊं तो पहला लेटर सबका सेम था, सेकेंड लेटर पर हम आए तो हमें 3 वर्ड्स हमें ई मिले और 2 वर्ड्स हमें ए वाले मिले। तो ए वाले आपके पहली दूसरी रैंक ले जाएंगे। अब हम तीसरी रैंक पर आते हैं। तीसरी रैंक इन तीनों में से कोई होगा तो फाइंड करते हैं। तो इनका तीसरा लेटर ये इसका तीसरा लेटर पी मिला, इसका तीसरा लेटर एस, इसका तीसरा लेटर एस। तो एस वालों को हट दें और तीसरी रैंक हम लेप्रोसी को दे सकते हैं बच्चों, है ना, क्लियर है। अब देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में वही करना है, आपको बीच वाला वर्ड फाइंड करना है, मीन्स तीसरे नंबर वाला। तो सबसे पहला लेटर आर 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 और यहाँ पर आर बच्चों, क्लियर है। दूसरे लेटर पर आ जाइए, यहाँ पर आपको यू मिला, यहाँ पर यू मिला, यहाँ पर यू मिला, यहाँ पर यू मिला और यहाँ पर भी यू मिला। तीसरे लेटर पर आ जाइए, क्योंकि अभी हमें तक कोई कंक्लूजन नहीं मिला है ना बच्चों अभी तक। तो देखें यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम और यहाँ पर भी एम। अब चौथे लेटर पर आइए, यहाँ पर आपको बी मिला, यहाँ पर आपको ए मिला, यहाँ पर आपको ओ मिला, यहाँ पर आपको एन मिला और यहाँ पर आपको पी मिला। तो सबसे पहले ए आता है तो ए वाला पहली रैंक लेकर चला जाएगा बच्चों, बी वाला आपका दूसरी रैंक लेकर चला जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद आपका एन वाला आपकी तीसरी रैंक लेकर चला जाएगा, क्योंकि के एल एम एन फिर ओ फिर पी, है ना बच्चों। के एल एम एन फिर ओ फिर पी, एन ओ पी होता है बच्चों, तो पी आपका सबसे बाद में, ठीक है। हाँ, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो जाता है बच्चों, है ना। क्योंकि देखिए इसमें एन, फिर इसमें ओ, फिर इसमें पी, ठीक है। और ये आपका 5वीं रैंक लेकर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो तीसरे नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। ये आपका तीसरी रैंक लेकर जाएगा और ये बीच में आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, ये आपका आंसर रहने वाला है बच्चों। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है।
इसको भी देखते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आने वाला शब्द चुनना है बच्चों। सबकी हमें रैंकिंग देखनी है, जिसकी रैंकिंग फर्स्ट होगी वही आपका आंसर होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले लेटर पहुंचना है। ये बच्चों आपको प्रोब लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पहला लेटर पी, ये पी, ये पी और ये पी एंड यहाँ पर भी पी बच्चों, ठीक है। सेकेंड लेटर पर आ जाइए। यहाँ पर आपको मिला आर, यहाँ पर आर मिला आपको, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर। अब थर्ड लेटर पर आइए। ओ मिला, ओ मिला, यहाँ पर ओ मिला, यहाँ पर ओ मिला और यहाँ पर भी ओ मिला। कुछ अभी तक कंक्लूजन आपको नहीं मिल पाया। तीसरे लेटर पर हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला। अब चौथे लेटर पर आइए। ये बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बच्चों आपको बी, यहाँ पर बी। हमें बी वाले मिले बच्चों 3, 1, 2 और 3। अब इनमें से हमें फाइंड करना है कि आखिर पहला कौन सा होगा, क्योंकि सी वाले तो हमारे पीछे हट गया बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए अब आ जाइए पाँचवें पर। तो पाँचवा आपका ई मिला यहाँ पर, है ना बच्चों। यहाँ आपका एल मिला, यहाँ आपका ए मिला। तो ए वाला आपकी पहली रैंक लेकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमें पाँचवा लेटर ए मिल गया तो उसके बाद की तो बात दूसरी है ना बच्चों। हाँ, यहाँ पर ए पहली रैंक लेकर चला जाएगा, ए वाला वर्ड। क्लियर है। तो प्रोबेट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, चौथे स्थान पर आने वाला शब्द। अब बच्चों इनकी रैंक निकालनी है और आखिर बताना है कि चौथे स्थान पर कौन आने वाला है। तो देखिए, सॉल्व करने के सेम अप्रोच। सबसे पहले पहला लेटर जो कि सभी में सेम है, देखिए सेम बच्चों सभी में। सेकेंड लेटर पर आ जाइए। यहाँ पर ई मिला, यहाँ पर ई मिला, यहाँ पर ई मिला, यहाँ पर ई मिला और यहाँ पर भी आपको ई मिला बच्चों। क्लियर है। थर्ड लेटर पर आ जाइए। यहाँ पर आपको पी मिला, यहाँ पर आपको पी मिला, यहाँ पर आपको ए मिला, यहाँ पर आपको एस मिला, यहाँ पर आपको एस मिला। तो सबसे पहली रैंक कौन लेकर जाएगा बच्चों? ए वाला, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अब पी वाले ये जो तो पी दिए गए हैं बच्चों, पी वाले इनमें से कोई दूसरी तीसरी रैंक लेकर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें इसमें। तो देखिए, क्योंकि ये एस वाली तो बात की बात है ना बच्चों, पी क्यू आर एस होता है तो पी पहले आएगा। तो पहला हो गया ये, ठीक है। अब देखिए पी, ये दो जो पी वाले हैं इनमें से कोई दूसरी और तीसरी रैंक लेकर जाने वाला है। तो देखिए इनमें पी आ गया तीसरा, चौथे में ई आया, यहाँ पर एल आया। तो ई वाला आपका दूसरी रैंक लेकर जाएगा, क्योंकि ई आपका पहले आता है फिर एल आता है, ठीक है। और ये आपका तीसरी रैंक लेकर चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब एस वालों में आ जाइए। देखिए इनमें चौथी और पाँचवीं रैंक लेकर कौन जा रहा है। तो इसमें चौथा लेटर टी आया, इसमें चौथा लेटर ई आया और ई वाला पहले आएगा, मीन्स चौथी रैंक ये लेकर जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी पाँचवीं रैंक वाला वर्ड है, ठीक है बच्चों। समझ में आया, ठीक है। हाँ, हम लेटर वाइज चलते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लेटर किस प्रकार दिए होते हैं उसका ध्यान रखते हैं और फिर उस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ बच्चों और समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। कुछ भी ना समझ में आए बच्चों ज़रूर बताएं, ठीक है। हाँ, आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो बच्चों देखें, अब क्या कह रहा है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा इस क्रम में चौथा कौन होगा बताएं। चौथा निकालना है बच्चों हमें। तो देखिए, सबसे पहले लेटर पर आ जाइए। सभी का पहला लेटर समान है, ठीक है। अब दूसरे लेटर पर आइए। दूसरा लेटर यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर यू है बच्चों। तो ओ पहले आता है आपका यू से, है ना। तो ओ वाला आपकी पहली रैंक पर आ गया। अब यू वालों में सभी में आगे बात करनी है कि आखिर दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं रैंक कौन ले जाने वाला है। हमें चौथा फाइंड करना है, तो आगे बढ़ें। तीसरा लेटर आर, यहाँ पर टी, यहाँ पर एस, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, क्यों के बाद आपका आता है आर, फिर एस और टी, है ना। हाँ, तो एस और टी वाले तो आपके क्या हो गया बच्चों, एस वाला आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका पहला हो गया। अब इन दोनों में से कोई दूसरा तीसरा हो जाएगा। चौथा आपका एस वाला हो जाएगा और पांचवा आपका टी वाला हो जाएगा बच्चों, है ना। तीसरे लेटर से ही डिफाइन हो गया है सब कुछ। क्लियर है, क्योंकि आपका एस पहले आता है, टी सबसे बाद में आता है ना। तो टी वाला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टी वाला आपका हो जाएगा पांचवा हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है, शब्दकोश अनुसार व्यवस्थित करें। अब बच्चों
इनमें से जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको रैंक वाइज रखना है, ठीक है। फिर आपको इनमें से आंसर बताना है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 1 4 3 5 2, दूसरा ऑप्शन बी नंबर बच्चों आपको ऑप्शन दिया गया है 2 1 3 4 5, फिर इस तरह आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको रैंक वाइज रखना है और आंसर बताना है बच्चों। देखिए तो रैंक बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला लेटर W W W W एंड W सेम बच्चों, क्लियर है। सेकेंड लेटर पर आ जाइए, यहाँ पर आपको O मिल रहा है, यहाँ पर आपको R मिल रहा है, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ पर भी आपको O मिला है ना बच्चों, O O H R O। तो H वाला बच्चों सबसे पहले आएगा, मीन्स तीसरा नंबर आपकी पहली रैंक ले जाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि हमें पहले लेटर तो सभी में सेम मिला, जब हम दूसरे लेटर पर आए तो हमें O मिला, R मिला, H मिला, O मिला, O मिला। अब इन सब में H सबसे पहले आता है, इसलिए H आपकी पहली रैंक ले गया, H वाला वर्ड आपकी पहली रैंक ले गया। मीन्स यहाँ पर तीसरा सबसे पहला होगा। देखिए तीसरा आपका सबसे पहला है ना बच्चों, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आगे, ठीक है बच्चों। इस तरह आप जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। बाकी अगर किसी में और में पहला तीसरा होता, मान लीजिए अगर ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा होता जिसमें पहली रैंक पर तीसरा दिया होता, तो हमें और ऑप्शन चेक करना पड़ता, उसको भी चेक करना पड़ता आगे बढ़कर, है ना बच्चों। बाकी सब तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन जो हमारा आंसर बन रहा है वो किससे बन रहा है कि तीसरा हमें पहली रैंक पर आ रहा है। तो देखिए तीसरा आपको पहली रैंक पर आ गया, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जहाँ पर ऑप्शन सेम टाइप के होते हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों अगला क्या कहा गया। अगला वाला बच्चों हमें इसी तरह सॉल्व करना है, इनको रैंक वाइज रखना है। तो सबसे पहला लेटर P P P P और P सेम है, आगे बढ़ें। सेकेंड लेटर यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A, सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। तीसरा लेटर यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यहाँ पर L है, यहाँ पर G है, यहाँ पर L है, ठीक है बच्चों। तो जो G वाले हैं इनकी पहले हम रैंक देख लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि इन्हीं में से हमें पहला दूसरा और तीसरा मिलने वाला है। तो देखिए अब आ जाइए आप चौथे लेटर पर, यहाँ पर E है, ठीक है, यहाँ पर A है और यहाँ पर E है, ठीक है। तो A वाला आपका पहली रैंक लेकर चला जाएगा, मीन्स बच्चों दो जो आपका है, दो आपका पहली रैंक पर आएगा, ये पैगैन बच्चों, ठीक है। इसकी आपकी रैंक होने वाली है पहली, ठीक है। तो पहली पोजीशन पर आएगा कौन, आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। तो देखिए B नंबर और D नंबर इसी तरह के हैं बच्चों, है ना। तो देखिए दोनों में दूसरे को पहले रैंक पर रखा गया है, तो आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए ये दूसरा नंबर ऑप्शन तो आपको पहली रैंक पर मिल गया, अब देखिए आपकी दूसरी रैंक कौन प्राप्त करता है ना बच्चों। तो देखिए चौथा लेटर E, चौथा लेटर E, आगे बढ़ें। तो बच्चों आगे तो ये सब समाप्त हो गया यहीं पर, है ना, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये आपकी दूसरी रैंक ले जाएगा और ये आपकी तीसरी रैंक ले जाएगा। तो अब देखिए दूसरे नंबर पर फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, दूसरे नंबर पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि देखिए आगे जो आपका तीसरी रैंक पर आ रहा है वो है 4, तो 4 आ रहा है आपका तीसरी रैंक पर, एकदम सही, मीन्स हमारा ऑप्शन करेक्ट है ना बच्चों। अब आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उनको भी देखते हैं बच्चों, है ना। बच्चों इन्हें भी हमें रैंक वाइज रखना है, क्लियर है, आसानी से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों सबसे पहला लेटर R R R, यहाँ भी R और यहाँ पर भी R। आगे बढ़ें सेकेंड लेटर पर, यहाँ E, यहाँ E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E और यहाँ पर भी E बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे लेटर पर आ जाइए, यहाँ पर P, यहाँ पर P, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P और इसमें भी P बच्चों, ठीक है। अपने चौथे लेटर पर आ जाइए, तीसरा लेटर भी हो गया, अब चौथे लेटर पर आइए। ये आपका O, ये बच्चों आपका T, ये आपका E, ये आपका U, ये आपका O। तो E वाला आपकी पहली रैंक लेकर चला गया, मीन्स जहाँ पर तीसरा नंबर आपका पहली रैंक पर होगा वो आपका ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए इसमें भी आपका तीसरा पहली नंबर पर है और यहाँ पर भी तीसरा आपका पहले नंबर पर है, तो मीन्स ये दो ऑप्शन में से एक कोई करेक्ट है और ये वाले तो आपके ऑब्वियसली गलत हो गया बच्चों, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। अब पहले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा सही कौन सा गलत।
तो तीसरा तो आपको पहली रैंक पर आ गया। अब देखिए दूसरी रैंक कौन ले जा रहा है, तो देखिए चौथे लेटर पर बात चल रही थी। यहाँ पर आपको ओ मिला था, यहाँ आपको टी मिला था, यहाँ आपको यू मिला था, यहाँ आपको ओ मिला था। तो बच्चों ओ पहले आता है, उसके बाद आपका KLMNO है ना बच्चों, फिर PQRST, तो टी वाला बाद में आता है ना बच्चों। और टी के बाद आपका आता है यू, तो टी और यू वालों को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ओ वालों में बात कर लें। तो यहाँ पर ओ के बाद आया आपका आई, यहाँ पर आपका आया आर, तो आई पहले आता है, इसलिए ये आपका ले गया दूसरी रैंक, ये आपका ले गया तीसरी रैंक। अब देखिए ये दो ऑप्शन जो हमने चुने थे उनमें दूसरे नंबर पर कौन आना चाहिए बच्चों, पहला वाला। दूसरी रैंक आपका पहला ऑप्शन ले गया है, ठीक है, मीन्स 3 पॉइंट आपका दूसरे नंबर पर है। तो देखिए ये सही है ना। देखिए बच्चों तीसरा ऑप्शन पहली रैंक पर, पहला ऑप्शन दूसरी रैंक पर जो कि हमने निकाला है ना बच्चों, पांचवा ऑप्शन आपका तीसरी रैंक पर। सही है, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट बच्चों, आगे का आपका देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों देखें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको अभी आपको रैंक के रूप में रखना है। देखिए सी 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 और सी बच्चों, ठीक है। पहला लेटर सभी का सेम है, सेकेंड लेटर पर आइए, आर 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 और आर बच्चों, क्लियर है। सेकेंड लेटर भी सेम है। थर्ड लेटर पर आ जाइए, ई ई ई ई और यहाँ पर भी ई बच्चों। अब आइए आप फोर्थ लेटर पर, यहाँ पर डी दिया गया है, यहाँ पर ई दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर एम दिया गया है, यहाँ पर डी दिया गया है ना बच्चों। तो ए वाला आपकी पहली रैंक पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जो डी वाले हैं इन डी वालों में देखना है कि दूसरी और तीसरी रैंक कौन प्राप्त करने वाला है। तो डी वाला है बच्चों, देखिए डी और डी, चौथा लेटर डी दी है दोनों में, आगे बढ़ें। यहाँ पर पांचवा लेटर ई है, यहाँ पर आई है, तो ये आपको दूसरी रैंक ले जाएगा और ये आपकी तीसरी रैंक ले जाएगा। अब मैच कर लेते हैं, कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहली रैंक कौन ले जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो ये देखिए बच्चों मैच कर रहा है आपका ऑप्शन, है ना बच्चों। देखिए ये मिल गया आपका आंसर। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपकी पहली रैंक पर है, देखिए, है ना बच्चों। ये दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपकी दूसरी रैंक पर है, पहला ऑप्शन आपका दूसरी रैंक पर है, ठीक है। पांचवा ऑप्शन आपका तीसरी रैंक पर है, पांचवा ऑप्शन आपका तीसरी रैंक पर है और ये आपका करेक्ट है बच्चों। क्लियर है। अब बच्चों बढ़े अपने आगे वाले क्वेश्चंस पर। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा भी ना समझ में आए ज़रूर बताएं बच्चों, वीडियो को पीछे करके देखेंगे समझ में आ जाएगा, बाकी आप पूछ सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर दें बच्चों, है ना। तो जिससे जो वीडियो बनेंगी उससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा बच्चों। क्लियर है। हाँ, तो देखें इनको भी आपको रैंक के रूप में रखना है। तो देखते हैं सबसे पहला लेटर पी पी पी, यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी पी बच्चों, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लेटर ई है, ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। थर्ड लेटर पर आ जाइए, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, ये भी एस और ये भी एस बच्चों, ठीक है। अब चौथे लेटर पर आइए, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर एस, ठीक है बच्चों। तो एस वाला आपका पहली रैंक पर है ना बच्चों। अब जो टी टी वाले हैं, अब टी टी वालों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका पांचवा नंबर पहली रैंक पर आया हो। तो देखिए ये बच्चों आपको मिल गया, पांचवा ऑप्शन पहली रैंक पर आ रहा है ना बच्चों। तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह आपको खोजना रहता है। अब देखें क्वेश्चन अगला, इसमें भी आपको रैंक के हिसाब से रखना है। तो पहला लेटर डी 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 और यहाँ पर भी डी बच्चों, ठीक है। सेकेंड लेटर पर आ जाइए, यहाँ आपको आई मिल रहा है, यहाँ आपको आई मिल रहा है, यहाँ आई और यहाँ पर भी आई बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ें, थर्ड लेटर आपको एस मिला, यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर भी एस मिला और यहाँ पर भी एस मिला। और आगे बढ़ें, चौथा लेटर एस है, एस एस, यहाँ पर टी, यहाँ पर एस, ठीक है। तो मीन्स आपका टी वाला आपका आ जाएगा 5वीं रैंक पर, सबसे लास्ट में आएगा। बाकी जो
एस वाले हैं उनमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें बच्चों, क्या कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 को 5वीं रैंक दी गई हो? तो हाँ, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इनमें देखते हैं सही कौन सा है। ठीक है, हमें और चेक करना होगा। तो देखें, अब हमें एस वाले चेक करने होंगे। चौथी रैंक एस 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 और यहाँ पर भी एस। 5वीं रैंक पर आ जाइए। आई मिला, यू मिला, ई मिला। 5वां लेटर देखना बच्चों, है ना, रैंक नहीं, सॉरी, 5वां लेटर। तो आई, यू, ई और ओ। तो ई वाला आपका पहली रैंक पर आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये वाला सही बन रहा है क्या बच्चों? दोनों में बच्चों अभी देखिए दिक्कत है ना। पहली रैंक पर आपका तीसरा ऑप्शन आना चाहिए, दोनों में दिया गया है और आगे बढ़ना होगा हमें। ठीक है, देखिए ये समस्या देखिए, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर भी सेम है। अब हमें तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन में ध्यान देना है बच्चों, है ना। हाँ, मीन्स क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपका जो पहला नंबर बच्चों, ये आपकी दूसरी रैंक ले जाएगा। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरी रैंक पर, ये 5वीं रैंक पर। अब ये दूसरा और 5वां देखना है कि तीसरी चौथी रैंक कौन ले जाता है बच्चों, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों आपको यू मिला था, है ना, और यहाँ आपको ओ मिला था। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा तीसरा और ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि ओ पहले आता है, यू बाद में आता है। ठीक है, तो देखिए तीसरे नंबर पर आपका 5वां कहाँ रखा गया है? तो ये देखिए तीसरे नंबर पर आपका 5वां रखा गया है, चौथे नंबर पर आपका दूसरा रखा गया है, एंड ये देखिए 4th ऑप्शन आपका 5वीं रैंक प्राप्त कर रहा है बच्चों, है ना। तो ये आपका सही है और ये आपका रॉन्ग। करेक्ट बच्चों? ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिए गए वाक्य में प्रारंभ के 5 शब्दों को वर्णानुसार क्रम में रखने पर बीच में कौन आएगा? तो बच्चों प्रारंभ के 5 वर्ड्स, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और 5वां वर्ड। हमें इन 5 वर्ड्स में पता लगाना है कि आखिर तीसरे नंबर पर कौन आने वाला है। तो बच्चों पहला लेटर एम 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 और एम, है ना बच्चों। ठीक है, सेकेंड लेटर पर आ जाइए, ई ओ ई ई ए। तो ए वाला आपकी पहली रैंक लेकर चला जाएगा, है ना बच्चों। अब दूसरी रैंक लेकर कौन जाएगा देखते हैं, ये, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर भी ई है दूसरा लेटर, यहाँ पर भी, यहाँ ओ है बच्चों, यहाँ ई, यहाँ ई। अब ये वाला चूँकि यहीं पर समाप्त हो रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो ये इसलिए ये यहीं पर दूसरी रैंक ले जाएगा। अब देखिए तीसरी रैंक लेकर कौन जाएगा? तो देखिए तीसरा लेटर ई, तीसरा लेटर ई, चौथा लेटर टी, चौथा लेटर टी, 5वां लेटर ए, 5वां लेटर एस। तो ये आपकी तीसरी रैंक लेकर चला गया, ये चौथी रैंक लेकर चला गया, ये आपकी 5वीं रैंक लेकर चला गया। हमें तीसरे से मतलब है, तीसरा आपका क्या आ रहा है बच्चों? मीताज। तो मीताज कहाँ है? ये बच्चों आपका मीता। ठीक है बच्चों, इसको इस कर लें, मीताज कर लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखें आगे, अब क्या कहा गया बच्चों? अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए बच्चों सी सी सी, पहला लेटर सभी का सेम है। सेकेंड लेटर पर आइए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर, यहाँ पर ए। ये बच्चों ए है, ठीक है, ओ नहीं है। ए आर ए ए, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका चौथी रैंक पर आ जाएगा, क्योंकि आर तो सबसे बाद में आता है बच्चों, है ना। बात होगी ए वालों में सबसे पहला कौन सा आएगा देखते हैं। तो तीसरा लेटर आर, तीसरा लेटर आर, तीसरा लेटर आर, चौथा लेटर आर, चौथा लेटर आर, ये बच्चों देखिए चौथा लेटर टी। तो ये आपका तीसरी रैंक पर आएगा, ठीक है, आर वाले पहले। अब इसमें देखते हैं पहला और दूसरी रैंक कौन ले जाएगा बच्चों, है ना। तो देखिए ये आपका 4 लेटर हमने गिन लिया, 5वां लेटर देखिए, 5वां ओ, यहाँ पर आई। तो आई पहले आता है बच्चों, इसलिए ये पहली रैंक लेकर चला गया, ये दूसरी रैंक लेकर जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप देखते हैं आपका इसके लास्ट वाला क्वेश्चन, शब्दकोश अनुसार लिखना है बच्चों, है ना। तो देखिए सबसे पहला लेटर डी 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 और यहाँ पर भी डी बच्चों। सेकेंड लेटर पर आइए ई, यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई, आगे बढ़िए। तीसरा लेटर एफ, एफ ई एफ।
तो ई वाला बच्चों आपको पहली रैंक पर आ जाएगा, है ना। अब देखिए जहाँ पर भी तीसरा नंबर आपका पहली रैंक में होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सिंगल ऑप्शन है जिसमें आपका तीसरा पहली रैंक पर है, तो ये आपका सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। बच्चों ये अभी आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं? हाँ, 2 पेज क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखें आपका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द। तो बच्चों इनकी हमें रैंकिंग निकालनी है और जो तीसरे स्थान पर आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। देखिए ठीक है, तो सबसे पहला लेटर देखें, यहाँ पर के आ रहा है, यहाँ पर के आ रहा है, और यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर बच्चों सभी का के है, ठीक है। हाँ अब अगला लेटर देखें, क्योंकि फर्स्ट लेटर से तो सभी समान है बच्चों, है ना। तो अगला लेटर यहाँ एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन बच्चों, ठीक है। अब देखें तीसरा लेटर, तो यहाँ भी ओ, यहाँ ये बच्चों ओ है, ठीक है, ये आई है और ये ओ है। क्लियर बच्चों? हाँ तो आई आपका पहले आता है ना बच्चों, ये आपका ओ है, ठीक है। यहाँ ओ और यहाँ भी ओ और यहाँ आई, तो आई वाला बच्चों आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आई आपका ओ से पहले आता है। अब आगे वाले लेटर पर चलिए, क्योंकि बाकी सब में तो ओ है बच्चों, है ना, ठीक है। अब देखिए जिसमें फोर्थ लेटर वो डब्लू है, इसमें सी है और इसमें बी है। तो बी वाला बच्चों आपका क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का। और ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? तीसरी रैंक वाला हो जाएगा, है ना। और ये जो डब्लू वाला है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ रैंक वाला, क्योंकि इसमें फोर्थ लेटर क्या है बच्चों? डब्लू, इसमें फोर्थ लेटर सी था और इसमें फोर्थ लेटर आपका बी था। तो बी आपका सी से पहले आता है और सी आपका डब्लू से पहले आता है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सी बच्चों आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा और बी वाला आपका दूसरे नंबर का, एंड यहाँ पर जो आई वाला था पहले नंबर का और ये आपका फोर्थ लास्ट, ठीक है। तो बच्चों ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब बच्चों देखिए आपका अगला क्वेश्चन, चौथे स्थान पर आने वाला शब्द। तो इसमें आपको फोर्थ रैंकिंग पर आने वाला शब्द बताना है। तो देखें सबसे पहला लेटर सभी का सेम है। क्लियर बच्चों? अब अगले लेटर पर चलते हैं, क्योंकि सेम है तो हमारे पास तो कोई अभी कंपेरिजन वाली बात ही नहीं है। अगला लेटर देखें तो आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, कुछ यहाँ से कंक्लूजन नहीं मिल रहा। अगले लेटर पर चलें, ये आपका ई, ये आपका ए, ये आपका ई और यहाँ पर ई। तो बच्चों देखें बाकी सबका तीसरा लेटर ई है लेकिन इसका ए है, तो ये पहली रैंक पर आ गया, है ना बच्चों। अब इनमें कंपैरिजन करना है, ये आपको बचिया वाला ऑप्शन है इसमें और इसमें, ठीक है। तो लेटर नंबर 4 पर चले बच्चों, यहाँ लेटर नंबर 4 देखिए ए है, यहाँ आई है और यहाँ पर बच्चों क्या है? सी, और यहाँ पर क्या है बच्चों? सी। यहाँ पर ए, इसको तो बच्चों देखना नहीं, ये पहले नंबर पर आ गया है ना। हाँ तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए है चौथा, इसमें आई है, नहीं सी है बच्चों, है ना। हाँ इसमें ए, इसमें सी और इसमें भी सी बच्चों, ठीक है। तो ए वाला आपका आ गया बच्चों क्या? दूसरे नंबर पर, ठीक है। हाँ अब इनमें कंपटीशन होगा इन दोनों में कि आखिर तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा। तो अब चलें पाँचवें लेटर पर। तो पाँचवा लेटर आपका आई है, यहाँ पाँचवा लेटर आपका ई है, तो ई वाला आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा और आई वाला आपका पाँचवें नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि आपका ई पहले आता है और आई बाद में आता है, इसलिए ये चौथा पोजीशन आपका प्राप्त कर लेगा बच्चों, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखें क्वेश्चन कह रहा है शब्द कोशानुसार लिखें, मीन्स डिक्शनरी के अनुसार इन वर्ड्स को अरेंज कर। फिर कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, फिर तीसरे नंबर, मीन्स बच्चों क्रम के अनुसार पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा, ये हमें बताना है बच्चों, है ना। तो पहला लेटर देखें सभी का सेम, ठीक है बच्चों। अगले लेटर पर चलें तो डी मिल गया सभी में, देखते हैं डी मिल रहा है क्या। हाँ तो दूसरे लेटर तक तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट लेटर पर चलें जो कि तीसरा लेटर है, ओ है यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है ना बच्चों, ठीक है। क्लियर है? अब बच्चों देखें एक स्टेप और आगे बढ़ें। कहाँ पर आपको बढ़ना है? आपको ये डी वालों में कंपैरिजन करना है ना बच्चों, क्योंकि देखिए
इनमें तो देखिए इसमें ओ आ गया तीसरा लेटर, इसमें आई आ गया, इसमें आई आ गया, और इसमें इन दोनों में डी डी है ना बच्चों। तो इन दोनों में से कोई पहला बनेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आई और ओ तो आपकी बात की बात है, पहले आपको डी वालों में कंपेरिजन करके देख लेना है। तो इसका देखिए चौथा लेटर एल है, इसका आई है ना बच्चों। एल पहले आता है कि आई, तो आई पहले आता है, तो इसलिए ये आपका फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त करेगा और ये आपका दूसरी पोजीशन को प्राप्त करेगा, है ना बच्चों। जो अल्फ़ाबेट में पहले लेटर आता है वो हम पहले गिनते हैं, और जो बाद में आता है उसको बाद वाली पोजीशन देते हैं, है ना बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पर आई पहले आता है, इसलिए आई को हमने फर्स्ट पोजीशन दी, और एल आपका आई के बाद आता है, इसलिए उनको सेकंड पोजीशन दी, ठीक है बच्चों। तो इसको पहली मिल गई, इसको दूसरी मिल गई। तो अब देखिए कहाँ पर ई पहले पोजीशन पर है। तो देखिए बच्चों सभी ऑप्शन में आपका ई पहली पोजीशन में दिया गया है, देखिए फंसाने के लिए आपको, है ना बच्चों। और देखिए सेकंड ऑप्शन आपका ये डी ऑप्शन बच्चों आपका सेकंड रैंक पर आएगा। तो देखिए सेकंड रैंक पर आपको डी मिल रहा है हर जगह, है ना। तो हमें और चेक करना पड़ेगा, अब हमें इन तीनों में देखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब बच्चों जो आपका तीसरा लेटर था, इसमें ओ था, इसमें आई था, और इसमें भी आई था। तो ओ तो बच्चों आई के काफ़ी बाद आता है ना। तो इसमें आई और इनमें भी आई, इन दोनों में तो आई है बच्चों तीसरा लेटर, और इसमें ओ है। तो ओ वाला आपको इसको आपको कौन सा रैंक दे देंगे बच्चों, पाँचवीं रैंक, है ना, क्योंकि 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए 5वीं रैंक। अब इनमें देखना है कि कौन सा तीसरी रैंक पर आएगा और कौन सा चौथी रैंक पर आएगा बच्चों, है ना। तो देखते हैं बच्चों, इसका आंसर होगा पहला वाला। आखिर क्यों, तो देख लीजिए आप खुद ही, क्योंकि ए आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए 5वीं रैंक, और ये आ रहा है यहाँ पर। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कैसे। ही देखिए यहाँ पर तीसरा लेटर दोनों में आई है, और आगे बढ़ें, इसमें चौथा लेटर यू है, इसमें ओ है, तो ओ पहले आता है ना बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा नहीं बच्चों, तीसरा, ये तीसरा ये चौथा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अब देखें, अब मैच करके देख लीजिए अपना। देखिए सी आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। और देखिए ये आपका जो डी, ये बी नंबर है बच्चों, है ना, ये आपका चौथे नंबर पर आ रहा है, और आपका जो ए है वो 5वें नंबर पर आ रहा है, और जो आपका ई है वो पहले नंबर पर आ रहा है, और आपका जो डी है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो आपका आंसर सही है, ठीक है बच्चों। अब देखें आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर कौन आएगा। फिर वही क्वेश्चन बच्चों, है ना, उसी टाइप का हमें बताना है आखिर कौन सा रैंकिंग नंबर 2 पर आएगा। तो पहला लेटर मैच करें, सभी में सी दिया गया है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। दूसरा लेटर मैच करें, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, और इसमें भी ओ है, और आगे बढ़ें। तीसरा लेटर में इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, और इसमें भी एन है, और आगे बढ़ें। चौथा लेटर वी है, इसमें भी वी है, और इसमें भी वी है, और आगे बढ़ें। पांचवा लेटर इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है ना बच्चों। मीन्स यहाँ पर ये आपका चौथी रैंक पर आ जाएगा, क्योंकि आई सबसे लास्ट में आता है, और इन सब में तो हमारा जो 5वां लेटर है वो ई है ना बच्चों। तो इनमें अब कंपैरिजन होगा कि आखिर पहले, दूसरे और तीसरी रैंक कौन प्राप्त करेगा। तो देखिए ये 5वां, 1 2 3 4 5, 5वीं रैंक पर ई, ये 5वें नंबर का लेटर बच्चों ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी है। अब 6वें नंबर के लेटर पर चलें, तो यहाँ पर आर, यहाँ पर एन, यहाँ पर आर, ठीक है बच्चों। तो आर बच्चों एन ओ पी क्यू आर, तो बच्चों ओ के बाद आपका आर आता है ना बच्चों। ओ के बाद आपका एन के बाद आपका आता है बच्चों क्या, एन ओ पी क्यू आर, है ना बच्चों। हाँ, तो आर आपका बाद में आएगा, उससे पहले आपको एन मिल जाता है ना बच्चों। तो देखिए, तो एन वाला क्या हो जाएगा बच्चों पहले, और इन दोनों में कंपैरिजन चलेगा। क्या कंपैरिजन चलने वाला है कि ये आपका बच्चों हो जाएगा क्या, पहला। अब इनमें चलेगा कि दूसरा तीसरा कौन बनेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 5वां लेटर आर, 5वां लेटर आर, आगे बढ़ें। छठा लेटर, ये 1 2 3 4 5 6, 6वां लेटर आर और 6वां लेटर आर बच्चों, है ना। और आगे बढ़ें, 7वां लेटर जी, 7वां लेटर एस। जी पहले आता है बच्चों, इसलिए ये बन जाएगा आपका दूसरी पोजीशन वाला, और ये आपका बन जाएगा तीसरी पोजीशन वाला, है ना बच्चों, ठीक है।
समझ में आया आपको? तो हमें क्या बताना है, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? थोड़ा बच्चों इसको आराम से प्रैक्टिस कराते हैं आपकी, करा दी है बच्चों हमने प्रैक्टिस। हाँ, तो इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप कहेंगे कि सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बाद में आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी जैसे समय मिलेगा बच्चों, है ना? हाँ, बाकी आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें आराम आराम चलते हैं बच्चों, है ना, समझाने के लिए। बाकी दिक्कत नहीं है, आसान रहा हुआ चैप्टर आपके लिए, है ना बच्चों? समझ में आया है तो आसान है, कुछ भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देख लें बच्चों, है ना? समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। ये तो बेहद आसान है, ठीक है, इससे से रिलेटेड हैं, बनते हैं। देखिए, सार्थक क्रमानुसार लिखें। तो बच्चों इसमें कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस टाइप में आपको रखना है। आखिर कैसे, तो देखिए, आपको वर्ड्स दिए गए हैं मदर, चाइल्ड, मिल्क, क्राई, स्माइल। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माता जी हैं, एक बच्चा है और दूध है, क्राई है, स्माइल है। तो बच्चों देखिए, यहाँ से आपको क्या एक जो पैटर्न है वो देखने को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बच्चों? जो चाइल्ड है वो रो रहा है, उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया और वो हंसने लगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए, या जब आपको ऑप्शन से भी आप कुछ बना सकते हैं, है ना? तो देखिए क्या बन जाएगा। तो बच्चों देखिए, जो बच्चा है वो रो रहा है, ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा बन रहा है? तो देखिए, दूसरा नंबर और फिर चौथा, है ना? तो जो बच्चा है बच्चों वो रो रहा है, उसने कहाँ पर रो रहा है? अपनी माता जी से बच्चों, है ना? ठीक है, उन्होंने दूध पिलाया और वो हंसने लगा। क्लियर है? जो बच्चा है वो रो रहा है, रोते हुए बच्चे को देखिए बच्चों, बच्चा जो है वो रो रहा है और उसकी माता जी ने उसको दूध पिलाया और वो हंसने लगा। देखिए ये क्या बन रहा है बच्चों आपका? देखिए, बच्चा रो रहा था, उसकी माताजी ने उसे दूध पिलाया और वो हंसने लगा। अब देखिए इसका क्या बन रहा है? बच्चा जो था वो रो रहा था, उसको दूध पिलाया उसकी माता ने और वो हंसने लगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वाला आपका ज़्यादा अच्छा बन रहा है ना? हाँ, इस तरह आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा स्पष्ट बन रहा है। बाकी इनको भी मैच करके देख लीजिए। मिल्क मीन्स ये तीसरा नंबर बच्चों आपका दूध, बच्चे को माताजी ने हंसती हुई, रोती हुई। ये बच्चों आपका एकदम गलत है, ये तो पूरी तरह गलत है ना? देखिए, इसका माताजी ने हंसा, आगे क्या कहा गया बच्चों? रोते हुए, फिर ये बच्चों आपको दूसरा नंबर क्या था? बच्चे को रोते हुए दूध पिलाया। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये आपका गलत है ना? एकदम स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है इसका, ये तो पूरी तरह गलत है। अब बच रही है बात इनकी दोनों की। तो इसका निकल रहा था बच्चों क्या, कि रोते हुए बच्चे को, ये बच्चा रो रहा था, फिर उसकी माता ने उसको दूध पिलाया और वो हंसने लगा बच्चों, है ना? ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है बच्चों। क्लियर है? इस तरह आपको इसमें देखना है कि आखिर शब्दों को किस क्रम में रखें कि इनका एक स्पष्ट अर्थ निकला है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो एक दो इनके सवाल मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, एक आपका हो गया, एक दो और देख लेते हैं। और ये चैप्टर बच्चों आपका पूरी तरह समाप्त, हमने वन शॉट लिया इसका और पूरी तरह समाप्त कर दिया बच्चों। ये छोटा चैप्टर था, इसलिए एक वीडियो में समाप्त हो गया, है ना बच्चों? देखें, कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों देखें, कॉलेज हो गया, एक बच्चा हो गया, इन सैलरी हो गया तो बच्चों तनख्वाह हो गई, स्कूल हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो बच्चों कोई बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, जहाँ से उसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और फिर उसे सैलरी मिलती है। फिर से देखें, कोई बच्चा है जो कि स्कूल गया, फिर स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से उसे एम्प्लॉयमेंट मिला, फिर एम्प्लॉयमेंट से उसे सैलरी मिली। देखें, कोई बन रहा है इस तरह का? देखिए, बच्चा था जो कि स्कूल गया, स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से उसे एम्प्लॉयमेंट मिला, रोज़गार मिला, रोज़गार से उसे सैलरी मिली। और ये बच्चों आपका एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, मीनिंगफुल यहाँ पर आपका सेंटेंस बन रहा है ना बच्चों? अर्थ निकल रहा था ना? इसलिए देखें आगे, चाबी थी, दरवाज़ा था, ये आपका ताला था, रूम था, स्विच ऑन था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए कैसे बन सकता है इसमें। तो बच्चों देखिए कैसे बनाया जाए इसको।
ऑप्शन से आप करिए इसको, ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, इसमें आपको करने में मज़ा आएगा बच्चों। ये काफ़ी अच्छे सेंटेंस होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए, चाबी से दरवाजे को खोला गया, चाबी से दरवाजे को खोला गया, स्विच ऑन किया गया कमरे का। ठीक है, आगे बढ़ें। कमरा, दरवाज़ा, चाबी, ताला। कमरा बच्चों, फिर उसके बाद ये दरवाज़ा है, ये आपका चाबी है, और ये आपका स्विच ऑन है, ये आपका लॉक है। तो ये बच्चों आपको पूरी तरह गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आगे बढ़ें। चाबी, ताला, ये आपका बच्चों दरवाज़ा, ये आपका कमरा, और ये आपका स्विच ऑन। ठीक है, आगे बढ़ें, इसको देखते हैं। स्विच ऑन, इसके बाद चाबी, इसके बाद ये बच्चों आपका दरवाज़ा, और इसके बाद क्या रहा बच्चों, लॉक। तो ये भी आपका पूरी तरह गलत है। अब बच्चों बच रहा है केवल ये और ये। ठीक है, इन दोनों में आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा था, चाबी से दरवाज़ा, दरवाजे से ताला, ताले से स्विच ऑन, स्विच ऑन से कमरा। ये थोड़ा सा रॉन्ग है बच्चों, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, चाबी से ताला खुला, ताले से फिर दरवाज़ा खुला, दरवाजे से हम रूम में पहुँचे, रूम से हमने स्विच ऑन किया बच्चों। ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, एकदम स्पष्ट अर्थ इसका निकल रहा है। ठीक है बच्चों, करेक्ट है, समझ में आया। देखिए फिर से समझा दूँ। चाबी से हमने ताला खोला, ठीक है बच्चों, ताले से हमने दरवाज़ा खुल गया बच्चों हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रूम पर प्रवेश किया, उसके बाद आपने स्विच ऑन कर दिया लाइट का। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, देखिए बच्चों, इनको रटा नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, अगर मैं रटा होता तो इसको मैंने तुरंत आंसर दे देना था बच्चों, है ना, लेकिन इनको समझना होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसको देखें। एलिफेंट, कैट, मॉस्क्यूटो, टाइगर, व्हेल। अब इसका आप कैसे संबंध निकालेंगे? तो बच्चों देखिए, इनका संबंध कैसे बन सकता है, ये एक दूसरे को खाने से तो इनका संबंध बनेगा नहीं। आखिर मॉस्क्यूटो को कौन खाएगा इनमें से? टाइगर खाएगा क्या मॉस्क्यूटो को? नहीं खाएगा ना बच्चों, ना ही उसे बिल्ली खाएगी, ना ही उसे व्हेल खाएगी, है ना बच्चों। इसमें साइज के हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में बनाया जा सकता है, और सबसे छोटे से बड़े के क्रम में बनाया जा सकता है। जो कॉमनली एक मेथड फॉलो होता है, उसको हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। सबसे छोटा मॉस्क्यूटो, है ना बच्चों। उसके बाद कैट, कैट के बाद टाइगर, टाइगर के बाद एलिफेंट, एलिफेंट के बाद व्हेल बच्चों, करेक्ट है। देखिए बन रहा है क्या कहीं तीसरे नंबर पर, देखिए मॉस्क्यूटो, कैट, टाइगर, एलिफेंट, व्हेल, ये आपका करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा डिक्शनरी चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। बढ़िया समझ में आया आपको? सवाल आपने किए इतने सारे, जहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों, तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें फिर से वापस करके, है ना बच्चों। और बाकी जो भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहें बच्चों, अच्छे से सीखते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।